धारणा पाल लेते हैं, बहुत घाटे में रहते हैं। इसलिए अगर भगवान की कृपा से, पूर्वजों के पुण्याई से घर में ऐश्वर्य है तो उसका उपयोग होना चाहिए, उसका उपभोग नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर कहूंगा, संपत्ति कमाना हर इंसान को आता है, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग करना हर इंसान को नहीं आता है। इसलिए कभी कभी आने वाली पीढ़ी संपत्ति को खर्च नहीं करती है, संपत्ति ही आने वाली पीढ़ी को खत्म कर देती है। कर्म की गति बहुत गहन है। पूत सपूत है तो भी ज्यादा परेशान मत हुआ करो, और कपूत है तो भी क्या करोगे। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचानते हुए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं। अति संपत्ति भी विपत्ति का पर्याय है। कोई भी चीज की अति ही, याद रखना, ज्यादा संपन्न जो व्यक्ति होता है ना, उसको अपनी संतान से भी डर लगता है, शास्त्रों में लिखा है। और आजकल तो अब संस्कार भी ऐसे हो गए हैं, आए दिन ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि मां को मारने के लिए बेटे ने ही सुपारी दे दी। समझदार हो गया ये समाज। कभी कभी संपत्ति पर जल्दी अपना अधिकार हो और हम अपने स्व इच्छावृत्ति से आचरण करें, और जब तक ये पिता नहीं मरता है तब तक हमें अपनी शौक मौज नहीं करने देगा। तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग पिता को ही मरवा देते हैं। भैया, जीवन में ऐश्वर्य होना चाहिए, धन नहीं। और याद रखना, किसी ने गाया बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगता है वो। किसी के लिए कहा गया कि तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये संपत्ति नई नई है। जो लोग बहुत क्षुद्र होते हैं ना, वो दिखावा बहुत करते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो नुकसान बहुत पहुंचाती है, लेकिन बाढ़ के निकल जाने के बाद में वो दृश्य कितना भयानक हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज की बाढ़ नहीं आनी चाहिए। एक सीमाएं हैं, एक मर्यादा है। जगत की कोई भी नारी जब तक मर्यादा की रेखा के अंदर है, दुनिया के किसी भी रावण की ताकत नहीं कि उसका हरण कर सके। वो लखन की खींची हुई रेखा है। लेकिन घटना तब घटती है जब कोई सीता मर्यादा की रेखा का उल्लंघन कर देती है, तो दुनिया का कोई भी रावण उसका अपहरण कर लेता है। और उसके बाद रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। हम सब लोगों को भी भगवान की कृपा से, बाप जी की कृपा से भगवान का दर्शन करने का मौका मिला। आपने कथा को बहुत महोत्सव बनाया है, क्या सजाया है। और फिर जैसा जैसा गाया जाता है, चौक पर आओ माटी न गाओ, तो फिर आप पूरा ऐसा उसको जीवंत कर देते हैं। ये भी कला है। आप अपने भाव जगत के माध्यम से ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही लग रहा था
कि यहां कथा नहीं हो रही है, किसी का ब्याह हो रहा है। आप सब नाच रहे थे, गा रहे थे। मेरे भाई बहन, जीवन में ये उत्साह बना रहना चाहिए, जीवन में ये सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। जीवन में उत्साह है और उमंग है तो जीवन में हर क्षण आनंद है। जो आनंद है वही परमात्मा है। इसलिए आप भूल कर भी कोई भूल मत करो। कहीं अकेले में तुम तनाव में ना जाओ। आप अपने से दुखी ना हुआ करो। अपने को पापी मत माना करो। ग्लानि में मत जाया करो। ज्ञान की योगाग्नि में सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। ना तुम्हारा आदि है ना तुम्हारा अंत है, तुम सदैव वर्तमान हो। आप जहां भी रहोगे जीवित रहोगे। जमाना तुमसे हो सकता है, तुम जमाने से नहीं हो। भय और भ्रांति से ऊपर उठो और नित्य अतीत में क्या हुआ है उसका शोक मत करो। भविष्य में क्या होने वाला है उसकी चिंता मत करो। करने में सावधान रहो और जो भी हो रहा है उसमें प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाओ। भगवान का जब विवाह हो गया तो कामदेव उनके यहां कामास्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग्ञ रुद्र मन्युना, वो कामदेव उनके यहां बेटा बनकर आया है। कथा आप सब जानते होंगे कि शंकर भगवान ने काम को जलाकर जब भस्म किया, तीसरी आंख खोली। और याद रखना, जो तीसरी आंख के खुलने पे बच जाए वो राम होता है, और तीसरी आंख के खुलने पर जो जल जाए वो काम होता है। ऐसा नहीं है कि शंकर ने जब जब तीसरी आंख खोली तब तब सबको जलाने के लिए, नहीं नहीं नहीं। कभी कभी जब राम जी दुल्हा बन के आते हैं ना, तो भी राम शंकर भगवान नयन पंच दस अत प्रिय लागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। शंकर राम रूप अनुरागे। और तब शिव तीसर नयन उघारा, काम जलकर भस्म हो गया। तो जो तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जल जाए वो काम है, और जो रह जाए वो राम है। अब तीसरा आंख का मतलब ये विवेक की दृष्टि है। ज्ञान और वैराग्य की जो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जब आपकी विवेक की ज्योति जागृत हो जाए और उसमें जो तिरोहित हो जाए वो काम है। वो शाश्वत नहीं होता है। राम शाश्वत है। राम नित्यानंद है। काम आनंद में एक धारणा है। आनंद भासता है, होता नहीं है। दर्पण के अंदर चला दिखाई देता है, होता नहीं है। कुछ काम के स्तर पे जीते हैं, कुछ राम के स्तर पर जीते हैं। अपनी अपनी धरातल है, अपनी अपनी भूमिका है। अगर शाश्वत आनंद नहीं मिलेगा ना, तो आनंद के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मांग आनंद है। इसलिए संसार के लोगों को सांसारिक कृत्यों में जो रस की अनुभूति होती है वो आत्म अनुरागी को नित्य शाश्वत बना रहता है, इसलिए उससे ज्यादा अखंड आनंद में रहता है। वरना तो दुनिया पागल नहीं है कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो अखंड आनंद है।
और ज्ञान में अखंड आनंद होता है, लेकिन भक्ति में अनंत आनंद होता है। भक्ति जो है वो ज्ञान से भी और ज्यादा भावुक जगत में। एक होता है अखंड आनंद और एक होता है अनंत आनंद। एक होता है स्वल्प आनंद, एक होता है भ्रांत आनंद। मेरे भाई बहन, आप अविनाशी हो, परमात्मा के अंश हो। अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है? हम अपने को पहचान नहीं पाते हैं और हम अपने को पता नहीं घासी लाल मांगी लाल मानकर ही पूरी जिंदगी खो देते हैं। हम अपने बारे में जान नहीं पाते। कोई नाटक होता है ना, और नाटक में किसी को कुछ बना देते हैं और सामने कोई जब तलवार निकालता है, क्यों रे, तो बेचारा वो सामने वाला डर जाता है, मैं तो मांगी ला दूं। तुमने मान लिया है कि तुम ये हो, तुम जान नहीं पाए अपने को, और बिना जाने मर जाओगे ना, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई हानि नहीं हो सकती। अगर जान के जी लोगे ना, तो इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभी जो बाहर ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं ना, और जब उसको कोई सम्मान नहीं मिलता है, इतना धन इकट्ठा कर लिया है लेकिन नहीं ले जा भी नहीं सकता है, खा भी नहीं सकता और किसी को दे भी नहीं सकता है। उसकी जो दुविधा है उसको आप समझ सकते हो। कभी कभी अंधे व्यक्ति को एक आंख वाले से ईर्ष्या हो जाती है। दुनिया के लोगों ने, एक बादशाह ने बहुत इकट्ठा किया, लेकिन उसका मंत्री बहुत विवेकी था। स्वामी जी, महाराज, नगर में एक बहुत अद्भुत महापुरुष आए हैं, बड़े त्यागी तपस्वी हैं। राजा को ईर्ष्या हुई, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, कोई मुझे राम राम तक नहीं करता है, और ये महात्मा के पास खाने का ठिकाना नहीं, पूरा शहर इसको दर्शन के लिए उमड़ता है। उसने कहा कि भिखारियों के पास होता क्या है, क्या है इनके पास में है। तब उसके मंत्री ने कहा कि राजन, अब तेरा पतन निश्चित है, क्योंकि अब तूने उस दृष्टि को खो दिया जिससे महानता को देखा जा सकता है। अगर आपको यह लगता है कि साधुओं के पास क्या होता है, तो समझ लेना समय आगे बताएगा कि क्या होता है। जब प्रकृति परीक्षा लेती है ना, न विद्या काम आती है, न बुद्धि काम आती है, न शक्ति काम आती है, न संपत्ति काम आती है। और इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, जब कुछ भी काम नहीं आता है तो हरि भक्ति काम आती है। हरि के भजन बिना। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें कोई तर्क में नहीं जाना है। हमें भगवत भजन करते हुए, भगवान की शरणागति करते करते, और धीरे धीरे ताते जे हरि भगति सयाने, मुक्ति को भी आदर नहीं देते हैं। और क्या होता है, भगति करत बिन जतन प्रियासा, संस्कृत अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, और अविद्या की निवृत्ति होते ही वो अवस्था मिल जाएगी जिसकी चर्चा हो रही है। ये ज्ञान उद्धार का नहीं होता है। जब तक अविद्या है तब तक वासना है, और जब तक वासना और अविद्या है ना, तब तक शाश्वत आनंद नहीं है। तुम पूरे शास्त्रों को कंठस्थ कर लो, तुम जो चाहो वो कर लो। हरि भजन जो है वो साधन भी है और सिद्धि भी है।